हेलो। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है। जी भाई आ रहे ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, कोई डाउट है किसी टॉपिक पे या कोई उस पे तो बताओ मेरे को। भाई यूरो यूएसटी का पुटिंग टुगेदर देखना है। ठीक है, और कुछ कोई टॉपिक वगैरह जो समझ नहीं आ नहीं रहा। नहीं नहीं। ठीक है, यूरो एसटी देखते हैं। और किसी को कोई डाउट बाकी तो। कि यूरो एसटी देखो, जब भी आप पुटिंग इट ऑल टुगेदर करते हो इसका मतलब क्या होता है कि आप सब मिला रहे हो। जो भी एसएमसी में कंसेप्ट हैं आप सब मिला रहे हो किसी भी ट्रेड में। ये आपको हर एक ट्रेड में करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक सीख लिया करते नहीं हो, ये नहीं। इसमें क्या होता है, हम हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। हम इसमें लिक्विडिटी भी ढूंढेंगे, हम इसमें चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे, हम इसमें प्राइस का मूवमेंट भी स्टडी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात आती है डेली टाइम फ्रेम की, क्योंकि डेली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप वो कर रहे हो। ठीक है, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो। डेली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि डेली से पता लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर वीकली देखते हैं, वीकली में रेंज थी। रेंज का इसको मैं ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन कहोगे ये, ठीक है, तो मैं इसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होती है तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहूँगा। अभी ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, यूरो एसडी का वीकली टाइम फ्रेम भी मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, बट इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये वाला वीकली का ये जो जोन है, ये वन ऑफ द बेस्ट जोन्स हैं। ठीक है, जो ट्रेड कर सकते हैं हम, वन ऑफ द बेस्ट जोन्स। तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसको चेक करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ खास नहीं दिखेगा ये जोन, बट अगर आप वीकली को देखोगे तो आप उसमें बहुत चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, बहुत चीज़ें दिखेंगी इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जब वीकली में जब आ रहा था, ठीक है, नीचे को आ रहा था, तो ट्रेंड देखो कितना क्लियर एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉपर हमको एक चेंज ऑफ करेक्टर भी देखने को मिल रहा है। वीकली का चेंज ऑफ करेक्टर आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस मिल रहा है। ये तो मैं कहूँगा ऐसा जोन है कि इसमें अच्छा खासा अमाउंट आप लगा सकते हो थोड़ा रिस्क लेके। ठीक है, अब रिस्क तो होगा जरूरी, मैं ये नहीं कहूँगा 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, बट ये बहुत एक्यूरेट ट्रेड है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हाई बोलूँगा यहाँ से। ऑब्वियस सी बात है, देखो वीकली का टाइम फ्रेम है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिलेगा। ये आप इसमें दो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 2 से 3 महीने होल्ड करना है तो आप इसको स्विंग कर लो। फॉरेक्स में स्विंग में मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है, वो कर सकते हो, या फिर इंटरडे प्लान करेंगे हम इसमें आवरली टाइम फ्रेम पे या 2 आवरली टाइम फ्रेम है। वो कैसे होगा, वो स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर पे होगा। ठीक है, जब इसमें प्राइस टैप करेगा इस टाइम फ्रेम में, इस जोन में, उसके बाद हम चेंज ऑफ करेक्टर प्लान करेंगे 2 आवरली में या आवरली में। इससे नीचे में प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो वीकली के टाइम फ्रेम में आप 5 या 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देख सकते हो, बहुत सारे होने लग जाएंगे। ठीक है, 2 आवरली, 3 आवरली, 1 आवरली, 4 आवरली, ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर सबको देखने हैं जो कि प्रॉपर एक वर्क करें। ठीक है, तो इस टाइप का हम कुछ देखेंगे इसमें। अभी के लिए ये वाला जोन जो है बहुत नीचे है। ठीक है, तो अभी करंट में क्या ट्रेड बन सकती है, तो उसको प्लान करते हैं एक बार। देखो मार्केट में अगर मैं इसको डेली भी कहूँगा तो एक रेंज में थी, बट अच्छा खासा फॉल आ रहा है। एक अच्छा खासा फॉल आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये फॉल कंटिन्यू होगा। ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, अगर ये हो जाता तो हमको एक अच्छा जोन मिलता इस एरिया के आसपास से, इस एरिया से। ठीक है, अभी फिर एनालिसिस करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। 4 आवरली में देखो, मेरे को एक डेली में टाइम फ्रेम में जोन अच्छा मिला था यहाँ पे। ये कैंडल बहुत बढ़िया जोन है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, इसके ऊपर कहीं इम्बैलेंस पेंडिंग में नहीं है। अगर आप मूव की बात करो, इसको अगर अच्छे से मूव स्टडी करो आप, ठीक है, जिसको हम प्राइस स्टडी कहते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट चल रही है। ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है हमारा। ठीक है, बहुत प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है, कोई सारी कैंडल्स मिटिगेटेड है, फिर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस का ब्रेकडाउन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मूव की स्टार्टिंग हुई है वो हुई यहाँ से है, बट सारे जो ओपेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो इस एरिया पे हैं। तो बहुत अच्छा जोन ये रहेगा ट्रेड करने के लिए, डेली टाइम फ्रेम का है। 4 आवर में जाते हैं, इसको और रिफाइन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर 4 आवर से और 3 आवर में आता हूँ, ठीक है, तो मुझे फिर भी इतना मज़ा नहीं आया। 2 आवर में आता हूँ, ये मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड नहीं है। ठीक है, 4 आवर में मुझे ये दिखा था, रहने दो। ठीक है, इतना मेरे को स्ट्रॉन्ग कोई भी टाइम फ्रेम में नज़र नहीं आया, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी कैंडल नज़र नहीं आई जैसे मैं ट्रेड ले लूँ। तो इसको मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं इसको रहने दूंगा डेली टाइम फ्रेम का जोन। बहुत परफेक्ट जोन है, इसको हम ट्रेड बन सकता है। अगर देखो यहाँ से मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो मैं
थोड़े टाइम फ्रेम में देखो आप कहोगे टॉप डाउन अप्रोच कर रहा है बट 4 आवर से 2 आवर से नीचे नहीं जा रहा है। भाई मैं तब जा पाऊंगा जब मुझे एक प्रॉपर ट्रेडेबल एरिया मिलेगा। ठीक है, मेरे को इसमें ट्रेडेबल एरिया ये दिख रहा है, अगर ये 1 आवर तक रिफाइन नहीं हो पा रहा है, ये 1 आवर तक रिफाइन नहीं हो पा रहा है, अच्छा तो मैं किस सेंस में इसको और रिफाइन करूंगा? मैं इसको और टाइम फ्रेम में, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाने की ट्राई करूंगा तो आपको क्या में दिखेगा पता है? उसमें आपको ये अप ट्रेंड दिखने लग जाएगा, ऐसा आपको अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, आपको लिए ट्रेडिंग बहुत टफ हो जाएगी इस एरिया पे। तो अभी के लिए मेरे को एक आवरली टाइम फ्रेम का ये विक जोन था, आप इसको 2 आवर का विक जोन ले सकते हो या आवरली टाइम फ्रेम का जोन ले सकते हो। स्टार्टिंग पे ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही है जोन के, डेली टाइम फ्रेम के। तो ये ट्रेडेबल बन सकता है अगर डायरेक्ट एंट्री चाहिए, वरना मैं प्रेफर इसमें कर लूँगा कन्फर्मेशन एंट्री। तो ये यूरो एसडी है, इतना ज़्यादा मैं कहूँगा स्मार्ट नहीं है ये, अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, आने वाली एंट्रीज अच्छी सकती हैं। जीपीयूएसडी मैंने रेड मार्क किया है तो इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी मेरे को बुलिशनेस दिखी थी, आखिर वो मेरे को याद नहीं है कौन सा जोन था, ऐसा कुछ शायद ये था। ठीक है, ये हाँ बहुत अच्छा जोन था, मैं इस जोन को भी ख़राब नहीं कहूँगा, बहुत ख़राब नहीं कहूँगा। इम्बैलेंस फिल कर दिया था पर इसने, पर ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, इम्बैलेंस फिल कर दिया था जोन ने, बट ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था। एंट्री टैप करती है, एंट्री टैप करने का उतनी प्रॉपर इसमें कुछ वर्क करती नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमको देखने को मिला था। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिला था, मेरे को जितना याद आ रहा है एक हमको टाइम फ्रेम में जोन भी देखने को मिला था, यहाँ कुछ ऐसा मैंने मार्क कर रहा था इसमें। ठीक है, ट्रेड मैंने इसको नहीं किया था बट एक मार्क किया था। बट अगर आप इसका एनालिसिस करोगे ढंग से तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यूरो एसडी के मुकाबले ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक अप ट्रेंड दिख रहा है हमको, एक कंटिन्यूएशन जोन दिख रहा है वीकली का हमको, यहाँ पर इंजीनियर लिक्विडिटी दिखती है, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट तो यही वाला एरिया रहेगा जहाँ मैंने मार्क किया। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं, इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी होती है जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। अगर किसी जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है या स्वीप नहीं है, अगर वो लिक्विडिटी फ्री जोन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक इंड्यूसमेंट है, या ये वो आप कह सकते हो वो एक लिक्विडिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। अगर मेरे को देखो इंड्यूसमेंट बेसिकली मार्क कैसे होता है? ठीक है, एक इसको थियोरेटिकल टॉपिक में लेके चलूँ मैं तो ये होता है। ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा, ठीक है, यहाँ पर कोई जोन है, यहाँ पर जोन है, तो ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि ये रीसेंट का जोन है। रीसेंट का जोन हमेशा एग्जाम मार्क करते हैं हम इंड्यूसमेंट। बट अगर इसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, लिक्विडिटी फ्री जोन है, ठीक है, तो इसको ट्रेडेबल बन सकता है। तो इस केस में मेरे को ये भी लिक्विडिटी फ्री जोन मिल रहा है, ये भी लिक्विडिटी फ्री जोन मिल रहा है। बट यहाँ पर बात क्या आ रही है, क्योंकि ये दोनों क्यों नहीं चले? क्योंकि भाई अब यहाँ पर आ गई थी प्रीमियम डिस्काउंटेड की बात, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ हो रहा है, तो रिसेंट का कभी आप जोन लोगे ही नहीं भाई, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने नहीं किया है, ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ किया है इस जोन ने। ठीक है, ये एक करेगा ऐसे इंजीनियर लिक्विडिटी। इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होती है, इसको भी एक छोटा सा ये वर्ड है, जस्ट एक नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, इसको आप इंजीनियरिंग ना भी बोलो, बस एक फैंसी वर्ड दिया है, बट इसको अगर आप मैं समझाऊँ इसीलिए, तो वो होती है जो जस्ट जोन से ऊपर होती है, जस्ट जोन से ऊपर होती है, बस इतना समझ लो। ये लिक्विडिटी होती है जिसने इम्बैलेंस फिल करने का ट्राई किया होता है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हमको वहाँ नहीं दिखता है। ठीक है, और वो जस्ट एक जोन से ऊपर की लिक्विडिटी होती है, उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जो जोन को पावर देने का काम करती है। इंड्यूसमेंट पावर नहीं देगा जोन को, जोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल एक अपने माइंड से समझने की कोशिश करो तो ये जोन है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पर लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, मार्केट ट्रैप करेगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को, उसके बाद आएगा हमारे जोन में, तो ये और पावरफुल बन जाएगा। तो जस्ट एक ये पॉइंट होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का। ठीक है, तो जीपीपीयूएसडी का मैं जोन देखूं अगर, तो परफेक्ट एक जोन है, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, तो जीपीपीयूएसडी बता रहा था मैं आपको, देखो कितना सेटअप की बात करें, अगर आपको इसी में कंपेयर करो, आप इसको वीकली की टाइम फ्रेम में कंपेयर करो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यूरो एसडी से। देखो एक प्रॉपर एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, सेम यूरो एसडी में हुआ है, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, बस प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं चल रहा है। इसमें एक जोन हमको देखने को मिल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, बट जीपीयूएसडी में देखो उतना नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो जीपीयूएसडी थोड़ा सा मैं कहूँगा बिग बुलिश है। अगर आपको बियरिश ट्रेड ट्राई करनी है तो यूरो एसडी ज़्यादा बेटर है, जीपीयूएसडी उतना बेटर नहीं है जितना यूरो एसडी है। अगर बुलिश सेटअप तो खैर मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं दोनों में अभी, ठीक है, वेट करना हमको पड़ेगा अच्छा खासा। पर टॉप डाउन एनालिसिस जैसे कि आपने बताया था, एक बार पूरा पुटिंग इट ऑल टुगेदर बता दो यूरो एसडी की, तो यही है। ठीक है, वीकली से हम शुरू करेंगे, ट्राई करेंगे एक अच्छा जोन ढूंढने का। बहुत नीचे मिला है मेरे को, अगर रिसेंट में जोन दिखूँ तो मेरे को डेली टाइम फ्रेम में मिला था एक सप्लाई, बट अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता फिर तो मैं इसको डेफिनेटली प्रेफर करता ट्रेड करना। क्योंकि क्यों प्रेफर करता, मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले बोला।
ठीक है, कि मार्केट रेंज में था, ये रेंज का लो है, रेंज का लो का बीओएस हो जा रहा है, तो भाई इससे बड़ी बेटर हमको क्या मिलेगा ट्रेड करने के लिए? सप्लाई, ठीक है। अगर ये बीओएस हो जाता तो ये बहुत बेटर सप्लाई हो जाता, बट अभी के लिए थोड़ा सा इसमें मैं कंफर्मेशन पे जाऊंगा। अगर ये बीओएस होता ना यहाँ पर से, बाई चांस आपको बोलूँ ये बीओएस हो जाता और ये जो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वो है जोन है, ये ब्रेक हो जाता, तो ये डेफिनेटली एक ट्रेडेबल सप्लाई बन जाता, इसको हम डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते थे। बट अभी के लिए थोड़ा सा हमको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें इसमें जो आप 1 आवर का जो मार्क किए वो मुझको समझ में नहीं आया, उसमें हाँ तो देखो मैं लिक्विडिटी बताता हूँ, लिया हुआ नहीं है। ओके ठीक है, मैंने उसमें जस्ट क्या हाँ किया था, उसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ किया था, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, डेली टाइम फ्रेम में जोन मार्क करते हैं, उसको रिफाइन करने का ट्राई करते हैं। सेम ये आवली का जोन है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप जोन है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ है, बीओएस नहीं किया है, वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि बीओएस नहीं किया है, तो कंफर्मेशन ही ट्राई करनी है, ठीक है। क्यों करनी है? क्योंकि भाई 1% हम लेके चल सकते हैं, ये वाला जो बीओएस है वो वर्क कर जाएगा, बट है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट ऑन कंफर्मेशन अगर हमको एंट्री मिलती है तो उतना रिस्क नहीं रहेगा ट्रेड में, डायरेक्ट में ये रिस्की हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ डायरेक्ट में रिस्की हो जाएगा, बट ये चलेगा, ठीक है। आप ये नहीं कि आपको ले ही लेना है, ठीक है, मैं खुद नहीं लूँगा। देखो मेरा एक जो माइंड कहता है वो नहीं करना है, जो चार्ट कहता है वो करना है। माइंड मेरा कह रहा है कि चल जाएगा, अच्छा खासा बेयरिश है, ठीक है, बट जो चार्ट कह रहा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखो कह रहा है। 4 आवर में चलते हैं, ये रिफाइन नहीं हो पा रहा है। देखो ये लास्ट कैंडल है जिसने इम्बैलेंस की शुरुआत करी है, सबकी शुरुआत करी है, मार्क हो सकता है अगर मैं इसको मार्क करके भी चलूँ फिर भी आवरली इसके नीचे आ रहा था। 2 आवरली एक विक मिलता है बट कोई जोन नहीं मिलता है, तो सीधे हम आवरली में जाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा जोन मिलता है, जिसने लास्ट में एक अपमूव दिखाया। देखो स्विंग में एक कहावत है, मैं कहावत क्या कहूँ या एसएमसी में एक कहावत है, क्या हुआ है वो, लास्ट पुल बैक बिफोर द डाउन मूव या लास्ट पुल बैक बिफोर द अप मूव। इसका मतलब पता है कि देखो लास्ट पुल बैक जो कैंडल्स होती हैं बिफोर द डाउन मूव, इतने बड़े डाउन मूव के बाद लास्ट पुल बैक कैंडल्स होती हैं वो बहुत अच्छा एक्ट करती हैं एज अ जोन, ठीक है। तो ये लास्ट पुल बैक कैंडल है बिफोर द डाउन मूव, इसको मैं मार्क नहीं करता अगर कोई हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं होता, बट अगर मैं इसी को देखूँ तो मेरे को डेली टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है इस पर, तो मैं इस डेली आवरली के टाइम फ्रेम की कैंडल को मार्क कर रहा हूँ। बस यही इसके पीछे का रीज़न है ट्रेड करने का, और से बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये ओवर रिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर हमको कैंडल नहीं मिल रही है, बस वही मिल रही है, लास्ट पुल बैक मिल रहा है हमको बिफोर द स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का हाँ रीज़न। जी जी। हाँ समझ आया, हाँ समझ में आ गया। ठीक है। और कोई गौरव भाई, हाँ भाई बताओ। भाई ये बताइए एक्सट्रीम जोन कभी कभी लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, ये इसका क्या कारण होता है? मैं समझा नहीं, एक बार रिपीट करना इस चीज़ को। जो एक्सट्रीम जोन होते हैं वो स्वीप हो जाते हैं या ग्रैप हो जाते हैं। लिक्विड, हाँ एक्सट्रीम जोन लिक्विडिटी, ठीक है समझ रहा हूँ, ठीक है, वो क्यों होता है आपको जानना है, ठीक है। देखो जी जी एक्सट्रीम जी। जोन क्या हुआ, अब इसी चार्ट में एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सट्रीम जोन ये है, ये वाला, ये विक जो मैंने मार्क किया है शायद छोटे टाइम फ्रेम की है, ये आवरली की होगी, हाँ। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक्सट्रीम जोन है इस पूरे एरिया के लिए, ये बहुत गंदा मिस हुआ था, ये एंट्री थी मेरी यहाँ पर लगी हुई, ठीक है, एंट्री लगी थी, मैंने बहुत बार इसको कम्युनिटी में भी शेयर किया, बहुत परफेक्ट भाई, इससे परफेक्ट चार्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक हमको स्ट्रॉन्ग बीओएस मिल रहा है, इसमें हायर टाइम फ्रेम का बीओएस भी किया था, ये जो हाई है ना इसका बीओएस तक हो गया था, ये तो खाली एक बना पड़ा है, ये हाई था इसका बीओएस तक हो गया था, ये इतना परफेक्ट एरिया था। इम्बैलेंस देखो, ये जो मार्क करा है ना एरो, ये क्या है, इम्बैलेंस फिल का निशान है, इम्बैलेंस पूरा इसी जोन ने की फिल किया है, इतना परफेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग था कि भाई लोगों ने ऊपर एंट्री लगा थी, यही होता है इन केसों में, होता है ये थोड़ा मिस करते हैं जोन्स, ठीक है। बहुत परफेक्ट जोन था, एंट्री मेरी भी लगी हुई थी बट टैप नहीं हुई, वरना बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता मेरे को स्ट्रेट में, ठीक है, 112 प्लस टिप्स का। एक्सट्रीम जोन्स देखो 101% 100% एक्यूरेसी किसी भी सेटअप की नहीं होती है, लिक्विडिटी स्वीप होते हैं, जोन्स फेल होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप एक्सट्रीम जो जोन्स होते हैं वो फेल होते हैं। उनका देखो बेसिकली रीज़न क्या होता है, पहला रीज़न जो होता है प्राइस मूवमेंट, कि जब आपके जोन पे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस आ रहा है, तो ये देखो एक्सट्रीम जो जोन है, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो ये बहुत नीचे हो चुका है, ठीक है। आप एक चीज़ को समझो, अगर प्राइस यहाँ तक आएगा तो ये थोड़ा सा डाउन, अभी अप मूव चल रहा है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड चल रहा है जो, ये शिफ्ट हो जाएगा, समझो इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इतना नीचे आना है प्राइस ने इसको टैप करने के लिए, तो ये जो अप ट्रेंड है ये हल्का हल्का डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो इस केस में जो आपको टिपिकल एक्सट्रीम जोन है जहां से असली मूव की शुरुआत होती है वो वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तभी कहता हूँ हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आपको वहां ट्रेड शिफ्ट करनी पड़ती है। अब बार बार बीओएस होते जा रहे हैं हमारे, तो अब इस बीओएस के लिए आप मतलब ये यहाँ से लेग की शुरुआत हुई है पूरी, तो आप इसका वेट नहीं करोगे। आप रिसेंट का एक्सट्रीम देखोगे कि भाई ये वाला जो बीओएस हुआ था, मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला जो बीओएस हुआ था यहाँ पे, ये कहाँ से हुआ? भाई देखो ये वाला बीओएस इस लेग से हुआ या आप कह सकते हो इस लेग से हुआ, ठीक है। यहाँ से तो ओवरऑल चल रहा है ट्रेंड, बट जो ये रिसेंट का बीओएस होता है वो उसके लिए एक्सट्रीम ये है, डिस्काउंटेड एरिया है, वो आप लगा सकते हो गैन बॉक्स। लो पकड़ो हाई पकड़ो, 50% से नीचे का रेशियो होना चाहिए, 0.5%, मतलब वो डिस्काउंटेड एरिया में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिसेंट का देखना है जोन कि कहाँ पर से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये है एक तरीका मतलब सॉरी एक्सट्रीम फेल क्यों होते हैं ये सर्च करने का, ठीक है। अब मैं और बड़े टाइम फ्रेम में आपको जाऊंगा, ठीक है। तो बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम स्ट्रांग हो जाता है। डेली टाइम फ्रेम ये रहा, इसमें ये विक पे कुछ मिलेगा हमें, यहीं पर अभी मार्क करके चलता हूँ मैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये विक पे यही जोन मार्क करके चलो, अभी इसमें और कुछ इतना मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं ये एक्सट्रीम जोन है, ये एक्सट्रीम जोन है डेली के हिसाब से, परफेक्ट जोन है। कोई देखो इसके नीचे ना इम्बैलेंस बचा है ना कुछ बचा है, यहीं से इम्बैलेंस शुरू हो रहा है, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बीओएस करने का ट्राई किया था। ऐसा कभी होता है तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग हो रखा है, ठीक है। एक बार हाई लगता है, मार्केट ब्रेक करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता, दो बार ब्रेक करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है, फिर तीसरी बार ब्रेक करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है, फिर पुल बैक आता है, लिक्विडी स्वीप होता है, सॉरी लिक्विडी ग्रैब होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बीओएस होता है। तो ये डिनोट करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये जोन, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग जोन इंड्यूसमेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये अच्छा जोन बना था यहाँ पर भी, खैर ये वैसे इनसाइड कैंडल के अंदर था, बट इसको इंड्यूसमेंट मार्क करके चलते हैं तो ये परफेक्ट जोन बनेगा। अब इसमें आप वेट करोगे यहाँ कहीं एक्सट्रीम का, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर भाई देखो एक बार हम कह सकते हैं कि इसका लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहोगे क्योंकि अब ट्रेंड में है, ठीक है। अगर कोई सप्लाई से रिएक्ट नहीं कर रहा है आप इसको कहोगे चलो ठीक है इसका लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। बट अगर दो जोन्स का ब्रेक हो गया तो आप कह सकते हो कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। दो हाई का ब्रेक हो जाएगा तो आप कह सकते हो ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, तो आपके एक्सट्रीम तक आने तक वो ट्रेंड शिफ्ट हो चुका होगा। तो रिसेंट का एक्सट्रीम हमेशा देखा जाता है, रिसेंट का एक्सट्रीम, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम जाओगे ये डिफर करते जाता है। अगर आप वीकली का देख रहे हो तो इसमें नीचे नीचे इसके जोन्स अच्छे चलेंगे, ठीक है, नीचे नीचे इसके जोन्स भी अच्छे चलेंगे क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। और 5 मिनट में जाओ तो 5 मिनट में सबसे बेकार चलेगा, आवली में उससे थोड़ा अच्छा चलेगा, 5 मिनट से 4 आवली में उससे अच्छा चलेगा, डेली में उससे अच्छा चलेगा। बट जितना जितना टाइम फ्रेम लो करते जाओगे उतना ज़्यादा नीचे के जोन्स बेकार होते जाते हैं। तभी कहते हैं 5 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिसेंट रिसेंट के एक्सट्रीम जोन्स ट्रेड करो, ठीक है। ये एक रीज़न है। जी नहीं भाई, कोई डाउट नहीं। और किसी को डाउट है? शाबाश भाई, आपको कोई डाउट है? युवराज भाई कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, और एक और टिप देता हूँ, ठीक है। दिसंबर का मंथ है, 29 है आज, 30-31 को मार्केट ओपन रहेगा। 99% बहुत बेकार मार्केट चलेगा, बहुत बेकार मार्केट चलेगा। तो जस्ट ऑब्जर्व करना, ट्रेड करने का ट्राई मत करना, इसमें बहुत रिस्की रहता है। लास्ट के कुछ भी रिस्क तो आप देख ही रहे हो, अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, फॉरेक्स ट्रेड करते हो, तो भाई मूव्स नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि दिसंबर के महीने में नहीं रहता है। जो मार्केट में आज पहला साल नहीं है इनका, जो 4-5 सालों से हैं या जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको पता होगा, मूव्स नहीं रहते। देखो क्या है, अच्छा मूव है भाई, एक कैंडल के अंदर पूरा बैंक निफ्टी चल रहा है 20 दिसंबर से कैंडल, लास्ट के 10 दिन बहुत बकवास रहते हैं। अगर आप 5 मिनट को ऑब्जर्व करोगे ना इसमें, तो आपको देखोगे सिर्फ रेंज पे प्राइस आता है। ये देखो रेंज, रेंज भाई इतनी लंबी रेंज है, इतनी लंबी रेंज। देखो ये मेरे ख्याल से 2 दिन निकल गए इसमें, 23-24 2 दिन निकल गए, ठीक है। ये रहता है। निफ्टी ट्रेड मिला था मेरे को, ठीक है, बहुत गंदी रेंज में था। यहाँ पर एंट्री हुई थी, ये बहुत गंदी रेंज पे रह गया था, ठीक है। फिर रेंज, फिर रेंज, ठीक है। तो ट्राई करना शुरू के, और जनवरी का फर्स्ट वीक भी लगभग ऐसा ऐसा ही रहता है, उतना कुछ खास रहता नहीं है। बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड बना था ना। हाँ, एक सेटअप इसमें बना था, बट हेलो, हाँ बोलो। हेलो। फेल हो गया। हाँ, हाँ स्टॉप लॉस लग गया। हाँ, मैंने दिया था क्या? मैंने दिया नहीं था ये सेटअप, मैंने निफ्टी का दिया था।
मैंने बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से दिया नहीं था, बट रेंज पे है मार्केट। मैं खुद अपना कुछ हाईली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से, जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। फाइनेंस में देखो, देखो इस टाइप की लो बॉडीज और हाई विक कैंडल्स ट्रेडेबल नहीं रहती हैं, ठीक है। और कुछ हाँ गौरव भाई, हाँ भाई बताओ। लाइक क्वेश्चन था। हाँ भाई बताओ। मतलब एक्सनेस में हम ट्रेड करते हैं तो आप हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? एक्सनेस में अगर हम ट्रेड करते हैं और विड्रॉल लेते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है क्या अपना? भाई चांसेस तो है, मैंने सुना है ऐसा होता है, मेरे संग नहीं भाई। देखो मैं आपको बहुत तगड़ा तरीका बताता रहा हूँ, बिनेंस के थ्रू लो ना, बिनेंस P2P के थ्रू करके। लो P2P में, उसमें दिक्कत बहुत कम आती है, ना के बराबर। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप बिनेंस से बैंक ट्रांसफर करोगे तो मेरे ख्याल से एक्सनेस से बैंक ट्रांसफर करोगे तो शायद उसमें दिक्कत आएगी। अब मैं कुछ कह नहीं सकता श्योरिटी, क्योंकि मेरे संग नहीं आई है तो मैं बोल नहीं सकता, बट सुना है मैंने आती है। क्योंकि देखो इंडिया में रूल्स एंड एक्सनेस में रेगुलेशंस कैसे बहुत बेकार हैं ट्रेडर्स के लिए, बहुत ज़्यादा बेकार है। हाँ, अब अगर आप एक्सनेस में अकाउंट कैसे खोलेंगे? हेलो रुक भाई, जाओ, मैं लिंक दे दूंगा, खोल लेना, उसमें कुछ ज़्यादा इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। देखो इंडिया और में क्या चीज़ है ना, P2P कैसे यूज कैसे करेंगे वो बता दीजिएगा ना। अरे वो यूट्यूब में बिना देखो भाई, वो कोई ट्रेडिंग का तरीका थोड़ी है। वो यूट्यूब में देखो कैसे P2P करना है, बहुत ईजी सा है, आपको बस समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं। यूट्यूब में देखो हाँ हज़ारों वीडियो है इसकी। हाँ और वो ठीक एक है। नया कार्ड है मालूम है, रेड डॉट पे कार्ड, वीजा कार्ड जो है क्रिप्टो का। नहीं नहीं, मेरे को भाई इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। मतलब तो उससे वो कार्ड है ना, डायरेक्ट एटीएम से हम विड्रॉल भी ले सकते हैं। वो तो बहुत ऐसे है। कार्डों में होता है, SBI की कार्डों में भी तो है। वीजा कार्ड है वो, वीज़ा कार्ड नहीं है, पर वो भी है। क्रिप्टो वॉलेट का कार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा 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 समझा। पर डायरेक्ट मुझे आप विड्रॉल ले सकते हो एटीएम से। नहीं भाई, इसका मेरे को ये तो तगड़ी चीज़ है अगर ये चीज़ है तो, पर मुझे पता नहीं है इसके हाँ, बारे में अभी। अरे मस्त है यार, यूट्यूब में आप देखो, रिव्यू अच्छा, उसका मस्त और है। एक और आपको कुछ सुन रहे हो क्या आजकल? मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही यूट्यूब में, चलो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी ग्रुप में बात करते हैं। मेरे को एक चीज़ पता लगी है बिनेंस की, बताता हूँ तुम्हें, रुको अच्छा। अभी ग्रुप में बताता हूँ क्या चीज़ है वो। मैं यूट्यूब में बात नहीं करता हूँ उसकी, ठीक है, क्योंकि अपलोड करूँगा तो मैं, पर बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। वो मैं बोल रहा था फॉरेक्स में, आप देखोगे ना, इंडियन ट्रेडर्स जो हैं, इंडियन मार्केट जो करते हैं, मैं खुद अपनी आपकी बात कर रहा हूँ, इंडियन में कम करके फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, 3 स्टॉक्स करके है, किसी ने देखा हुआ इंस्टाग्राम में, अच्छा। बढ़िया अच्छा खासा फेमस भाई, 500K प्लस है, पूरा इंडियन से फॉरेक्स में शिफ्ट हो गया। स्टॉक बर्नर है वो तो भाई, मेरे वही का है जहाँ का मैं रहता हूँ, ठीक है, उससे मेरी बात हुई भी थी। हम्म। तो वो पूरा का पूरा उसमें शिफ्ट हो रहा है, फॉरेक्स में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, क्रिप्टो में। अब इंडियन ट्रेडर्स अभी फॉरेक्स में ही जा रहे हैं। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ मैं खुद भाई, बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है ट्रेडिंग, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है इसमें ट्रेडिंग। एक तो टैक्स की उतनी दिक्कत है इसमें भाई, जितना कमाओ उतना तो अच्छे से ज़्यादा टैक्स, तो लॉस अपना ही है, टैक्स देना है उनको, ठीक है। ये देखो इस टाइप की रेंज होगी भाई, मैं दिन भर बैठ के तो रह नहीं सकता मार्केट के आगे, फॉरेक्स 24 आवर ओपन रहती है, तो मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ फॉरेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होने की, ठीक है, क्योंकि सब जस्ट फॉरेक्स यार थोड़ा, फॉरेक्स को गवर्नमेंट देखना चाहिए थोड़ा लीगल करने के लिए। लीगल बहुत नहीं भी कर परेशान रहे हैं, कर रहे फिर हैं। भी लोग कर रहे हैं। इससे तो लीगल ही कर दो, थोड़ा टैक्स ले लो, वो चलेगा हमें। हम्म, ठीक है भाई, वो फाइनेंस की बात मैं करता हूँ अभी ग्रुप में, ठीक है, थोड़ी देर में। बहुत डर डर के करना पड़ रहा है इससे। वो है भाई, वो तो सब करते हैं, मैं खुद, मेरे को भाई बड़ा फंड रखने में डर लगती है उसमें, कि मेरे को लगा कहीं भाई कुछ दिक्कत हो गई तो भाई बहुत पैसे अटक जाएंगे उसमें। आपको ये भी लगेगा, बड़ा फंड रखने में डर लगेगा, ये चीज़ें डर हटानी पड़ेंगी ना, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हम्म, चलो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग को एंड करते हैं, और मैं वो फाइनेंस की एक बात मिनट कर। करो भाई, एक मिनट। हाँ भाई बताओ। भाई टाटा मोटर्स जरा देखना एक बार। टाटा मोटर्स स्विंग में जी जी। परफेक्ट है, मुझे पता है, वीकली का इसमें जोन बना है, बहुत अच्छा इसमें जोन बना है, ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें एंटी ले है। ले लिए? जी जी। हाँ ठीक है, ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा होल्ड कर सकते हो इसको, मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ तक जाओ, इसको 1000 तक होल्ड करो, 1080, 1050 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो न्यू रूल आया है, ये क्या है 20 नवंबर से जो आया था? भाई नहीं पता 20 नवंबर कौन सा रूल आया था। एक ये देखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा है, मेरी शायद, मेरे ख्याल से इसमें एंट्री है, नहीं नहीं अभी नहीं है,
होने वाली है, यहाँ से बहुत अच्छा है ये 55 के मैंने लेवल पहले से ही मजा आ जाएगा। एंट्री ले लिया था, इसीलिए प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मैं और अभी एक तो इसको कॉल, सजेस्ट नहीं कर सकता, अभी तो मेरे को थोड़ा सा वीक ही लग रहा है ये, बट 55 के लेवल से अच्छा कॉल है। इंडिया, कॉल इंडिया एक देखिएगा तो, कॉल इंडिया। कोल इंडिया अगर ये भी ले रखा है तो मेरे को तो ये भी थोड़ा वीक ही लग रहा है अभी के लिए, थोड़ा आएगा नीचे, ये इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स अगर आप इसमें होल्ड कर लिया, नहीं बेच पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में हो, तो होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल है अच्छा तो आप होल्ड कर सकते हो इन स्टॉक्स को, और लास्ट में इसको और खरीद के वो कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ ये तो अच्छा है। और एक और देखिएगा, ई एस कॉर्ट। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट्स हाँ एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट्स की वोटा ये हो सकता है मेरे ख्याल से अच्छा अभी। वीकली, वीकली में, वीकली में। एक मिनट, और थोड़ा आएगा नीचे ना। थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये, वरना यहाँ पर ये अभी जोन पे भी है, उतना स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं हाँ बोलूँगा एक इसको, पर ये एक और जोन है, अगर ये आएगा तो यहाँ तक भी आ सकता है, तो ये भी अच्छा चलेगा, इस एरिया से भी ये अच्छा चल सकता है। वेट, वेट, इसको वेट करना होगा ना। हाँ वेट करना पड़ेगा भाई। हम्म। हम्म, और कुछ और कोई डाउट किसी को? एक नीतिराज देखिएगा तो, नीतिराज इंजीनियरिंग, नीतिराज इंजीनियरिंग, वो एक बार चल चुका है जोन से, लेकिन भाई इस नीति राज, यही हाँ नीतिराज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कुछ अच्छा है क्या जोन ये? नहीं भाई, उतना कुछ खास भी नहीं, नहीं है, एक तो वॉल्यूम कम रहता है इसमें। हाँ वॉल्यूम तो कम रहता है। हाँ, तो उतना कुछ खास नहीं है, वेट है इसमें भी, वेट करना पड़ेगा थोड़ा ये, क्योंकि बहुत ऊपर उठ चुका है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस एरिया तक आएगा ये। हाँ। और कुछ आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है क्या कुछ नहीं लॉन्ग टर्म भाई, के लिए? क्रिप्टो में मेरा कुछ नहीं है, ट्राई करा था मैंने ट्रेड करने का, बट उतनी परफेक्ट ट्रेड हो नहीं पाई थी, तो मैंने फिर छोड़ दिया वो, अब मैं फिर सोच रहा हूँ जैन से शुरू करूँगा क्रिप्टो। और वो डेल्टा इंडस्ट्री जरा देखना है एक बार। डेल्टा तो भाई मैं खुद फंस गया इसमें, बेचो बेकार बेचो, हो अगर गया। मिलता है तो बेचो, जितना लॉस हो गया बेचो इसको, भाई इसमें सर्किट लग रहे हैं यार, मैं क्या करूँ भाई, बेच ही नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, सेल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना सेल, ये फंस गए हैं इसमें, सेल हो ही नहीं रहा है। नहीं सेल नहीं हो रहा है, हम्म। फंस गए हैं इसमें थोड़े पैसे, चलो देखते हैं, ठीक है, और कोई डाउट? छोटा स्टॉक फंस जाता है, हाँ। ये अच्छा है, आरबीएल मंथली का जोन था इसमें, वीकली पे जाओ तो ये वीकली में यहाँ पर भी अच्छा, तो आरबीएल बैंक ठीक है। देखो मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास में थोड़ी होल्डिंग्स भी पड़ी थी इस एरिया पे से, तो मेरे को फिर से लिया है मैंने इस पे 150 पे मैंने फिर लिया है ये, अब देखते हैं। टीसीएस ने बहुत बढ़िया पैसा दिया मेरे को, टीसीएस ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, मैंने ऑप्शंस लिए थे इसमें, तो मेरे को इसमें कुछ 40,000, मेरे को याद नहीं है अब, 40,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था, अच्छा दिया, मतलब इसने अच्छा रिटर्न दिया मेरे को टीसीएस ने। ठीक है भाई, सेशन को एंड करते हैं, कोई डाउट होता है तो बताना, ठीक है।